और नमस्ते भाई लोग। आज मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कोई भी पीसी बिल्ड करना चाहता है, नया पीसी खरीद रहा है, तो ये सब चीज उसका दिमाग में चलता रहता है। जो नॉर्मल है वो कॉमन है, आजकल का पीसी बिल्डर के लिए ये कॉमन है कि वो हार्ड डिस्क लगाए या एसएसडी लगाए या एनवीएमई ड्राइव लगाए। तो तीनों जनरली तीनों पे आपका पीसी रन होगा। आप हार्ड डिस्क लगाओ वो भी सिस्टम बूट होता है, एसएसडी लगाओ वो भी सिस्टम बूट होता है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम काम नहीं करेगा, दोनों काम करेगा। लेकिन एक हार्ड डिस्क और एसएसडी और एनवीएमई ये तीनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हार्ड डिस्क लगा हो तो 1000 GB 1000 GB आप लगाओ तो वो आपको 3000 में आ जाता है। अगर एसएसडी मूव हो रहे हो तो एसएसडी जो है वो 240 GB जनरल लगाते लगा 250 GB को 240 GB को आपको 3000 में आ रहा। तो 240 GB में 3000 देना है या 1000 GB में आपको 3000 देना है। और एक आता है एनवीएमई। एनवीएमई जो है वो 500 GB आता है। 500 GB आपको सैमसंग का लेना है तो 7000 आता है, 7000 रुपीज आता है। नॉर्मल कोई भी एनवीएमई 500 GB लेने के लिए जाओगे तो वो 7000 आता है। तो एनवीएमई जो होता है वो एसएसडी से ज्यादा प्राइस गिरता है। और आप 500 GB सैमसंग का जो हाई स्पीड लेने जाओगे एनवीएमई वो आपको 10,000 रुपये आता है। लेकिन नॉर्मल एनवीएमई जो आता है वो 7000 या 6000 से स्टार्ट होता है एनवीएमई। लेकिन एक एनवीएमई ड्राइव जो होता है वो एक 5000 में आ रहा और 10,000 में भी आ रहा। क्यों, ये डिफरेंस क्यों है? और एसएसडी 250 GB के लिए आप कहीं को 3000 देना है। आप हार्ड डिस्क लगा लो तो 1000 GB आपको 3000 में आता है, 3000 में आता है। तो ऐसा तो लोग पागल नहीं है कि नहीं भाई पैसा ज्यादा हो गया ले लो, मेरा एनवीएमई लगा दो या एसएसडी लगा लो या हार्ड डिस्क लगा दो कोई भी लगा दो। ऐसा कोई भी पागल नहीं है, कोई सबको पैसा प्यारा है भाई, मेहनत करके कमाते हैं। लेकिन तीनों में आप फंक्शनैलिटी चेक करोगे तो तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है? जनरली हम हार्ड डिस्क लगाए तो सिस्टम पे क्या होता है और एसएसडी लगाए तो क्या होता है और हार्ड डिस्क एनवीएमई लगाते हैं तो क्या होता है। देखो, हार्ड डिस्क जो होता है वो ड्राइव हमारा, आप लोग डीवीडी ड्राइव देखे होंगे या सीडी ड्राइव देखा होंगे। मैं आपको फोटो भी दे दे रहा हूँ आपको। जो हार्ड डिस्क होता है वो एक डिस्क होता है, हार्ड डिस्क हार्ड होता है लेकिन डिस्क ही होता है। तो हार्ड डिस्क जो क्या होता है वो आपका प्लाटर घूमता है, जो डिस्क है वो कंटिन्यूअसली, अभी जो हार्ड डिस्क आ रहा है वो 700 आरपीएम पे घूमता रहता है। तो 700 आरपीएम पे जो घूमता है उसके अंदर एक हेड रहता है जो क्या करता है, डाटा को राइट करता है और रीड करता है। हार्ड डिस्क का पहले जमाने में आता था पाटा हार्ड डिस्क आता था। पाटा बोले तो क्या होता मालूम, 40 पिन कनेक्टर्स में यूज कर रहा हूँ। जब मैं पहले कंपनी में काम करता था उस टाइम में पाटा हार्ड डिस्क भी देखा मैं। तो पाटा हार्ड डिस्क वो तो बहुत ही स्लो होता है, बूट होने में आपको 5-10 मिनट लग जाता है। क्यों बोले तो उसका जो डाटा ट्रांसफर होता है वो 40 पिन कनेक्टर पे होता है। लेकिन अभी तो पाटा नहीं चल रहा, सब साटा ही यूज कर रहे हैं। लेकिन साटा यूज करने के बाद भी लोग जब पीसी बिल्ड कर रहे हैं उसमें एसएसडी लगाते हैं प्लस हार्ड डिस्क लगाते हैं, क्योंकि एसएसडी कॉस्टली होता है इसीलिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। और जो डाटा जो स्टोर करते हैं, पिक्चर मूवी गाना वगैरह, वो सब हार्ड डिस्क में कर लेते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क थोड़ा चिपर आता है। लेकिन हम एसएसडी काहे को इन्वॉल्व कर रहे हैं? हम हार्ड डिस्क में भी ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में भी आप कुछ भी जो एसएसडी में करते हैं वो हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएसडी ही सिर्फ काम करेगा, आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। आप एनवीएमई का फिर लगाना 10,000 दे के 500 GB लगा के। सैमसंग का सैमसंग एसएसडी जो है बहुत पॉपुलर होता है।
तो ये तीनों के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में पूरा बोलूंगा आपको आज। तब आपका जो माइंड में जो कंफ्यूज है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, जब सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब सिस्टम पे आप माउस घुमाते हैं, कर्सर घुमाते हैं, कुछ काम करने के लिए जाते हो या कुछ फाइल्स ओपन करने के लिए जाते हो, तो अब क्या होता है, जो डिस्क के अंदर रहता है वो डिस्क के जो प्लाटर होता है, जो जो डाटा को रीड करता है, राइट करता है, वो आगे पीछे होता है। तो आगे पीछे होने के लिए वो डाटा को सर्च करता है डिस्क के ऊपर। आपको 1000 GB का डाटा है, आप जो ढूंढना है वो ढूंढता है, वो डिस्क में कहाँ है, वो प्लाटर जाके ऐसा आगे पीछे होके जाके घूम के आपको देता है। इसीलिए जो रेस्पॉन्स टाइम है, आप जब क्लिक करते हैं सिस्टम पे, वो थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। क्यों बोले तो उसको डिस्क के अंदर सामान ढूंढ के आपको देना है। आपको सोच लो, एक 1000 स्क्वायर फीट के घर के अंदर एक बॉल छुपा दिया गया, आपको बोला गया कि भाई बॉल ढूंढ के लाके दो, तो आप क्या करोगे? आप हर जगह पे घूमोगे, घूम के देखोगे कहाँ है वो बॉल। जो बॉल जब मिला तो लाके आपको देते हैं। लेकिन यही काम हार्ड डिस्क का होता है, इसीलिए वो थोड़ा स्लो काम करता है, फास्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या होता है, हार्ड डिस्क का जो डाटा रीड राइट होता है ना, अभी तो सब फास्टर हार्ड डिस्क आ गया जो 100 MB तक डाटा रीड राइट कर पा रहा। क्यों बोले तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया, इसीलिए। फिर भी वो मैक्सिमम आपको जो रीड राइट होता है 100 MB या 120 MB, in between 100 MB to 150 MB, depends on the disk RPM and brand. We have Seagate है आपके पास, और वेस्टर्न डिजिटल है, तोशिबा है, सोनी भी आ गया, बहुत सारे हार्ड डिस्क आ गया, बहुत सारे। कॉस्ट के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन वो 150 MB से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाता है डाटा रीड राइट जो होता है। लेकिन तो 150 MB जब कुछ भी आप कॉपी कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, वो उसी हिसाब से आपको थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा लगता है। एनवीएमई क्या होता है मालूम? एनवीएमई फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, उसमें कुछ डिस्क विस्क कुछ नहीं रहता। वो जो मेमोरी कार्ड रहता है, आपका मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है ना, वो एग्जैक्टली वही मेमोरी कार्ड जैसा है। उसमें ना कुछ प्लाटर है ना कुछ डिस्क है, उसमें डायरेक्ट डाटा स्टोर होता है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बोला गया आपके सामने सामने सपोज ये बोतल रखा गया, ये बोतल आपके सामने है, आप जब ढूंढना चाहते हो सीधा उठाओ दे दो बोले तो उसको, उसका जो प्लाटर है वो प्लाटर घूमने का चांस नहीं है। इसीलिए वो कभी भी डाटा जो जो भी हम ढूंढते हैं, डाटा इमीडिएटली, जैसा ये बोतल इधर मेरे सामने है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, मैं सामने से उठा लिया आपको दे दिया। जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो फास्टर होता है। तो एसएसडी जो होता है, एसएसडी का डाटा रीड एंड राइट होता है ना, वो 500 to 600 MB पर सेकेंड होता है। क्यों बोले तो वो एक मेमोरी चिप है। तो मेमोरी चिप में उसमें उसको ढूंढने का नहीं है, सामान रखा पड़ा हुआ है, आप जब चाहिए उठाओ दे दो, भाई ये ढूंढ रहा है ये ले लो दे दो। तो इसीलिए सिस्टम परफॉर्मेंस जो होता है वो फास्टर हो जाता है। क्यों बोले तो उसको ढूंढने का चांस नहीं है। वो डिस्क का हमारा जो आप पहले जमाने में थे ना, हार्ड डिस्क में क्या आता, फॉर एग्जांपल पहले जमाने में हम सीडी राइटर रहता है ना, सीडी राइटर में ओएस इंस्टॉल करते हैं तो सीडी डाल देते हैं। सीडी डालने के बाद वो देखो साउंड आएगा, खिच 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 साउंड आता। क्यों बोले तो जो सीडी जब हम राइटर पे, डीवीडी राइटर पे जब सीडी या डीवीडी डाल देते हैं ना, वो उसका जो हेड रहता वो आगे पीछे होता है। कभी कभी क्लीनिंग के लिए भी हम थोड़ा लिक्विड वगैरह कुछ सॉफ्ट कपड़े पे जाके उसका हेड क्लीन कर देते हैं, जैसा टेप रिकॉर्डर रहता उसी तरह होता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जो जो प्लाटर रहता, जो डिस्क रीड राइट करता है ना, वही आगे पीछे होता है। तो इसीलिए हार्ड डिस्क जो होता है वो थोड़ा स्लो रेस्पॉन्स होता है। तो एसएसडी वो नहीं होता है। एसएसडी आपको 500 MB तक रीड राइट आपको स्पीड देता है। आजकल के तो 95% लोग जब भी सीपीयू बिल्ड कर रहे हैं या लैपटॉप खरीद रहे हैं, देख रहे हैं कि एसएसडी है या नहीं है। एसएसडी है तो चाहिए भाई।
अभी थोड़ा पैसे वाला है, थोड़ा मोटा पार्टी है, तो वो क्या करेगा, वो एनवीएमई लगाएगा। क्योंकि एनवीएमई जो होता है वो क्या होता है, वो एसएसडी से 3-4 गुना फास्टर होता है एनवीएमई ड्राइव। फॉर सिंपल, एसएसडी जो होता है वो आप साटा केबल के थ्रू मदरबोर्ड में अटैच कर सकते हैं, या एसएसडी, ये एक एसएसडी आता है जो एसएसडी क्या होता है डायरेक्ट मदरबोर्ड पे भी अटैच होता है। तो एनवीएमई भी एसएसडी जैसा दिखने में, एसएसडी जैसा एनवीएमई भी दिखता है, हाँ, लेकिन क्या होता है उसका एक नोच रहता है, और डाटा जो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है वो। तो वो जो टेक्नोलॉजी इतना, सैमसंग का जो एनवीएमई आता है ना, वो कितना होता है मालूम आपको? बोला मैं कि हार्ड डिस्क 100 to 150 MB पर सेकेंड डाटा रीड राइट कर पाता है, लेकिन मैक्सिमम है। अगर हार्ड डिस्क आपको थोड़ा पुराना हो गया, 5-6 साल का हो गया हार्ड डिस्क ना, तो वो 70 MB तक भी पहुंच जाता है। क्यों बोले तो उसका जो घूमने का जो पावर रहता है, जो प्लाटर को जो मोटर घुमाता है ना, वो कम हो जाता है, धीरे धीरे पावर कम हो जाता है। और जो उसका हेड भी है थोड़ा पुराना हो गया, तो आपको 50-60 MB तक भी पर सेकंड तक आ जाता है पुराना हार्ड डिस्क जो होता है। नया हार्ड डिस्क थोड़ा अच्छा दिखाता है, नया कपड़ा जैसा आप पहने तो थोड़ा अलग दिखता है, 1 साल के बाद कपड़ा क्या होता है, मेल हो गया था थोड़ा अच्छा नहीं होता है भाई। उसी तरह हार्ड डिस्क भी है भाई। लेकिन एसएसडी एनवीएमई उसका नया पुराना कुछ नहीं होता। क्यों बोले तो उसके अंदर ना डिस्क है ना क्या है, वो एक मोबाइल चिप जैसा है। टेक्नोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन काम चिप के जैसा है। उसके अंदर चिप लगा हुआ है, वो चिप ही डाटा स्टोर करता है, तो उसका परफॉर्मेंस घटता नहीं है, कमता नहीं है, वो बहुत सालों तक चल जाता है। तो मेरा जो पीसी है, मैं भी एसएसडी लगाया, एनवीएमई लगाने के लिए इतना पैसा नहीं है, इसीलिए एसएसडी लगाया मैं 240 GB का, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो एनवीएमई क्या होता है मानो, एनवीएमई एसएसडी से, एनवीएमई बहुत तरह आता है। सैमसंग का जो एनवीएमई है वो अप टू 2500 MB to 3000 MB पर सेकेंड। सोच, हार्ड डिस्क 100 to 150 MB, एसएसडी 500 MB, लेकिन एनवीएमई अप टू 3000, कोई अभी तो आ गया 3500 तक भी रीड राइट्स कर पाता है एनवीएमई। तो मोर देन 4 to 5 टाइम्स फास्टर देन एसएसडी एनवीएमई जो होता है। तो आप कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हो, अगर आपका पुराना लैपटॉप भी है ना और उसमें एसएसडी सपोर्ट है, अगर पुराना डेस्कटॉप भी है, एसएसडी या एनवीएमई सपोर्ट है, एनवीएमई पुराना पे सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एसएसडी वो हार्ड डिस्क केबल पे लगा सकते हैं। कोई भी पीसी में आप एसएसडी लगा सकते हो। जो आता है एसएसडी दो तरह आता है, एक हार्ड डिस्क जैसा दिखने में बहुत छोटा होता है, और एक मदरबोर्ड पे इनबिल्ट रहता है एसएसडी। तो आप एसएसडी लगा लो, आपका पीसी पुराना पीसी होने के बाद भी वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। आपका हार्ड डिस्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पीसी में, आपके पास एसएसडी नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप सीपीयू जो सिस्टम है अपग्रेड नहीं चाहते हो, तो भाई एटलीस्ट आप एक एसएसडी लगा लो। उसके बाद आप मेरे को कमेंट करना भाई क्या बोला भाई, जलवा हो गया बोल के। एसएसडी लगा के ओएस इंस्टॉल कर दो, हाँ देखोगे आपका पीसी मक्खन के जैसा चलेगा। मैं बोल रहा हूँ मक्खन के जैसा चलेगा, कोई भी डाउट नहीं है भाई। कोई भी आप यूट्यूब गूगल सर्च कर लो, कोई भी नॉर्मल पीसी पे भी आज के जमाने में एसएसडी मस्ट। अगर पैसा है, मोटा पार्टी हो, तो एनवीएमई जा सकते हो। आजकल मदरबोर्ड पूरा एनवीएमई सपोर्ट ही आ रहा। आप गीगाबाइट का जो है B450M से स्टार्ट करके, या गीगाबाइट का 365 HD जो आ रहा, उसमें भी आपको एनवीएमई या एसएसडी सपोर्ट मिल रहा। तो ये सारे डिफरेंस था एसएसडी और हार्ड डिस्क के और एनवीएमई के बारे में। तो और कुछ आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई मारूंगा ज़रूर, और उसको चेंज भी, उसको आंसर भी देने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए यही है। थैंक यू भाई।